अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट आपने ज़रूर करना है। मेरे चैनल को आपने ज़रूर सपोर्ट करते रहना है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे। आज इमरान खान साहब ने काफ़ी कुछ बड़े बड़े फैसले, अहम फैसले किए हैं, जिसमें उन्होंने एक तो अपने आप को पैटर्न चीफ पार्टी का बना दिया है। वो क्यों बनाया है उसकी वजूहात आपको बताएंगे। प्लान क्या है, क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं कि वो जो ये एक एहतजाजी तहरीक होगी, मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक, उससे हुकूमत को तो ऑब्वियसली उसके लिए मुश्किलात तो ज़रूर खड़ी की जाएंगी, लेकिन असल प्लान इस हवाले से है क्या। और इमरान खान साहब जब ये कहते हैं कि वो जेल से क़यादत करेंगे, वो ख़ुद लीड करेंगे, इसको भी हम डी कोड करके आपके सामने पेश करेंगे। इसके साथ साथ ही हुकूमत की जो मुश्किलात हैं वो उसमें ज़रूर इजाफा हो रहा है। और वो अपोजिशन से ताहाल तो मतलब जिस किस्म की अपोजिशन आपको नज़र आ रही है, एक शख्स जेल से बैठ के तो मुसलसल चैलेंज कर रहा है, उसने तो उनके लिए परेशानी ज़रूर खड़ी कर रखी है, लेकिन उसकी जो जमात है, उसकी जमात की जो लीडरशिप है, उससे तो हुकूमत बहुत कंफर्टेबल है। और जब वो जमात के चेयरमैन साहब बैरिस्टर गौहर खान साहब अगर आज भी कहें कि वो बातचीत पर बिलीव करते हैं, जबकि दूसरी तरफ पार्टी का सेक्रेटरी जनरल वो कह रहा हो कि इस हुकूमत के साथ बैठ के उनके साथ चाय बिस्किट तो खाए जा सकते हैं, लेकिन इनके साथ बातचीत या गुफ्तगू नहीं हो सकती। तो इस हवाले से भी हम आपको बताएंगे कि ये मामला जा किस तरफ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असल प्लान क्या है इस एहतजाजी तहरीक के हवाले से, और जो स्पॉयलर्स होंगे जो इस तहरीक को सबोटाज करने की कोशिश करेंगे वो कौन कौन से ऐसे अनासर होंगे, इस हवाले से आपको ज़रूर आज की वीडियो में हमने अपडेट करना है। और इसके साथ साथ ही हम जो 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त है, उससे मुतालिक भी आपको अहम कुछ चंद हुकूमती रहनुमाओं के हवाले से जो उनके इंकशाफात हैं वो आपके सामने रखेंगे। और जो मैंने कहा हुकूमत को जो मुश्किलात हैं उसकी वो बढ़ा, अपोजिशन तो नेचुरली नहीं रही है, क्योंकि अपोजिशन इतनी डोसाइल, इतनी कंफर्टेबल उनको हुकूमत को ऑलरेडी किया हुआ है। इस किस्म की अपोजिशन से तो हुकूमत को बिल्कुल लगेगा कि वो 5 साल नहीं, वो तो आगे कई दिहाइयों तक जो है वो अपना इक़्तिदार मज़ीद मजबूत कर सकते हैं। और वो हर मावराए आइन इकदाम करके वो ये ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब शाहिद काका अब्बासी साहब ने मेरे एक दफ़ा प्रोग्राम में कहा कि ये हुकूमत में, ये इक़्तिदार में, ये चाहे तो पार्लियामेंट को जितना भी तवील कर दे, मतलब अभी तो इनका बड़ापन है कि वो ये नहीं कर रहे हैं। सो बहरहाल इस पर बात होगी। और इसके साथ साथ ही आपको हमने बताना है कि पाकिस्तान की एक जो अनोखी सियासी शादी है, उस हवाले से हम आपको बताएंगे। और हुकूमत की असल मुश्किलात कौन उसके लिए खड़ी कर रहा है, जिसमें काजी साहब जो हैं वो राज़ी नहीं है तलाक के लिए, और वो सियासी शादी जो है वो बरकरार तो रहेगी। तो शुरू करते ही जी, इमरान खान साहब ने आज जेल से जिनका पैगाम सामने आया, हलीमा खान साहिबा को एज यूजुअल आज नई मुलाकात की इजाज़त दी गई। 2 बहनें बहरहाल उनकी ज़रूर मिली हैं। बानी, पीटीआई और अगेन तोशाखाना केस के मौके पर जो है ये मुलाकात हुई। बैरिस्टर गौहर खान साहब भी मौजूद थे। इमरान खान साहब ने कहा कि एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई रास्ता नहीं है, बानी ने कहा। और ये बैरिस्टर गौहर खान साहब आके ये बात सामने रख रहे थे। बानी ने कहा इस्लामाबाद के बजाय पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। अब जब इस्लामाबाद के बजाय कहा जाता है तो नेचुरली हुकूमत को ये एक पैगाम दिया जा रहा है कि यू नीड नॉट वरी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद के बजाय अब ये कहीं भी होगा ये एहतजाज। बट असल तो थ्रेट तब होता है ना कि जब इस्लामाबाद की तरफ आया जाएगा। बट इससे मुतालिक आपको प्लान भी बताते हैं। इस्लामाबाद नहीं होगा, प्रोविंशियल चैप्टर्स जो है लाइक वी डिस्कस अर्लियर वो एक्टिव होंगे। और खान साहब ने कहा, बानी ने कहा एहतजाजी तहरीक को वो खुद लीड करेंगे। बानी ने कहा है एहतजाजी तहरीक के हवाले से तमाम हिदायत उमर अयूब को दी जाएंगी। उमर अयूब खान साहब और सलमान अकरम राजा साहब ये एहतजाज के दौरान इमरान साहब के नायब का किरदार अदा करेंगे। सो तमाम जो हिदायत होंगी वो इमरान खान साहब इन दोनों को डायरेक्ट करेंगे। और अली अमीन गंडापुर साहब जो आपको पता है माजी में भी बड़ी डेडलाइंस दे चुके हैं, और उनको एहतजाज में सबको पता है कि जी वो एहतजाज को किस तरह से एक अबैंडन करके वहाँ पे क्राउड को किस तरह से चले गए, पर 16 अजला पार करके वो वापस खैबर पख्तूनख्वा पहुँच जाते हैं, सबको डी चौक आने का कह के। बहुत कुछ मामलात हो चुके हैं। अली अमीन गंडापुर साहब के जो पूरी जो एक सिनारियो है और जो उनकी किरदार रहा है उस पर बहुत सवालात भी रेज हुए, उनके बहुत शकूक व शुबात की नज़र से भी उनको देखा गया। तो अली अमीन गंडापुर साहब को बहरहाल उनको बोला है आप केपी की जो गवर्नेंस है उस पर फोकस करें, आपने एहतजाज की कोई जिम्मेदारी उनको नहीं दी जा रही है। सो नेचुरली उसके पीछे बहुत सारे ये रीजंस आप डॉट्स जो है वो लिंक कर सकते हैं बहुत आसानी के से। इसके साथ साथ ही इमरान खान साहब ने जो बड़ा डिसीजन लिया है वो ये है कि वो पेट्रन इन चीफ हैं आज से अपनी पार्टी के। अब बानी चेयरमैन तो उनको कहा जाता ही है, और उसके बाद आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने जो उनकी पार्टी के इलेक्शंस के हवाले से किया था
اس کے بعد چیئرمین جو ہے پارٹی کے منتخب ہوئے بیرسٹر گوہر خان صاحب، اور جو کہ آج صفائیاں بھی دے رہے تھے کہ بانی نے کہا کہ وہ آج کے بعد پی ٹی آئی کے پیٹرن ان چیف ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ مجھے چیئرمین شپ سے ہٹانے کی باتیں افواہیں پھیلانے والے لوگ کر رہے ہیں، یہ گوہر خان صاحب کہہ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی پیٹرن چیف ہیں اور میں پارٹی کا چیئرمین رہوں گا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پارٹی کے چیئرمین نہ ہونے کی صورت میں سب کو پتہ ہے نتائج کیا ہوں گے، ایز ایف کہ پارٹی چیئرمین ہونے سے بھی شاید پی ٹی آئی بہت کچھ اچیو کر چکی ہے۔ سو گوہر خان صاحب لیکن آپ کو تسلی دلا رہے ہیں پی ٹی آئی کے تمام سپورٹرز کو کہ اگر چیئرمین نہ ہو تو ایسی صورت میں آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ کانسیکوینسز کیا ہوں گے، نتائج کیا ہوں گے، پلان ہے کیا۔ جو ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع سے پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ احتجاج اب کس طرح سے باقاعدہ طور پر ڈیزائن کیا جا رہا ہے، یہ 4 فیزز میں ہوگا۔ اندر کی کہانی جو ہے پاکستان تحریک انصاف یہ 4 فیزز پہ یہ جو پلان ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرے گی، اور عمران خان صاحب کے جو پیغامات ہیں وہ پارٹی کے لوگوں کو جو ہدایات، اور مختلف پارٹی کے لوگ ہیں جن کو یہ ہدایات جاری کریں گے، انکلوڈنگ عمر ایوب خان صاحب جو کہ بالکل فور فرنٹ پہ ہوں گے، سلمان اکرم راجہ صاحب اور دیگر بھی ممبران کو، پارٹی لیڈرز کو یہ ہدایات عمران خان صاحب کی طرف سے آئیں گی کہ وہ ایکٹیویٹ ہوں اور وہ کدھر وہ ایکٹیو ہوں گے اور وہ اپنا رول پلے کریں گے۔ روح روا اس تحریک کے صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہوں گے۔ اور مین پلان کیا ہے جی؟ مین پلان یہ ہے کہ ایک تو احتجاج کی قیادت عمران خان صاحب جیل سے کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ مین پلان یہ ہوگا کہ خیبر پختونخوا کو باقی پاکستان سے علیحدہ کیا جائے گا، جو مین آرٹریز ہیں، جو مین شاہراہیں ہیں ان کو بلاک کیا جائے گا، ان کو بند کیا جائے گا۔ سو خیبر پختونخوا کے حوالے سے ان کا یہ بالکل پلان بہت زیادہ واضح ہوتا ہوا دکھائی دے گا، اور یہ اس طرح سے ہی ایگزیکیوٹ کریں گے، اور فیزز میں ہوگا، 4 فیزز میں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی عمران خان صاحب نے جو پیٹرن ان چیف بننے کا فیصلہ کیا وہ اس وجہ سے کیونکہ عمران خان صاحب اب ہی وانٹس ٹو موبلائز پیپل، وہ خود موبلائز کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کے نام پر ان کے کینڈیڈیٹس کو، جو پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹس جو انڈیپینڈنٹ حیثیت میں آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشنز لڑ رہے تھے، ان کو عمران خان صاحب کے نام پر عوام نے ووٹ دیا تھا اور عوام نے ان کو اسمبلیوں میں پہنچایا تھا۔ سو عمران خان صاحب جب خود ہدایات جاری کریں گے تو عوام باہر نکلے گی، اور اس موجودہ جو لیڈرشپ ہے ظاہر ہے یہ ریفلیکٹ یہ بھی کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو لیڈرشپ ہے، جو ان کا اعتماد ہے، وہ ضرور کہیں نہ کہیں متاثر ہوا ہے نیچرلی۔ دیٹس وائی ہی ٹوک دا ڈیسیژن ٹو بیکم دی پیٹرن ان چیف ہمسیلف، اور انہوں نے یہ باقاعدہ طور پہ آج یہ پیغام سامنے آیا، علیمہ خان صاحبہ نے سامنے رکھا، اور یہ پیٹرن ان چیف ہوں گے، اور پیٹرن ان چیف کی حیثیت سے یہ خود لوگوں کو موبلائز کریں گے، یہ جیل سے بیٹھ کے اپنی ہدایات دیں گے، یہ جیل سے بیٹھ کے قیادت کریں گے، اور جیل سے بیٹھ کے آپ کو پتہ ہے بہت ورلڈ لیڈرز نے بھی پرامن جو تحریک ہیں جس میں نیلسن منڈیلا سر فہرست ہے، وہ بہت سارے ایسے ورلڈ لیڈرز ہیں جنہوں نے ایک پرامن احتجاجی تحریک وچ از آلویز سمبولک اس کو لیڈ کیا ہے، اور دنیا بھر میں وہ بڑی اس کی گونج جو ہے وہ بڑے سالوں تک اور بڑے دہائیوں تک، اور اس کا ابھی تک بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ سو عمران خان صاحب جیل سے لیڈ کریں گے، جس کو آلریڈی حکومت مذاق اڑا رہی ہے، بٹ حکومت کو ابھی شاید اس کا امپیکٹ نہیں سمجھ آ رہا ہے۔ لیکن سپوائلرز، اب حکومت کمفرٹیبل کیوں ہے؟ کیونکہ حکومت کو پہلے ہی پتہ ہے کہ لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاف کی بڑی ڈوسائل ہے، بڑی نرم رویہ رکھتی ہے، اور بڑے خوش اسلوبی سے چیزیں چلانے کے عادی ہیں۔ اب اس کے ریزنز یہ ہے کہ جی بیرسٹر گوہر خان صاحب کا جو میں حوالہ دی تھی، بیرسٹر گوہر خان صاحب نے یہ بات کہی کہ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسائل بات چیت سے حل ہو، میں ابھی بھی چاہتا ہوں مسائل بات چیت کے ذریعے حل ہو۔ ہم نے مشکل حالات میں حکومت کا ساتھ دیا، مشکل حالات میں حکومت کا ساتھ دیا۔ بیرسٹر گوہر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مشکل حالات میں حکومت کا ساتھ دیا، ہم کسی صورت پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم پرامن احتجاج کریں گے، یہ ہمارا حق ہے۔ اب آپ گوہر خان صاحب کی آپ اس گفتگو سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی ایک ڈوسائل قسم کا رویہ ہے، کہ جہاں پر حکومت کو آلریڈی پتہ چل جائے کہ یہ لوگ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ سو یہ تھریٹ کے طور پہ، پورٹنٹ تھریٹ کے طور پہ تو یہ بالکل بھی نہیں لیتے ہیں حکومت پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو۔ اور سلمان اکرم راجہ آن دی ادر ہینڈ، بیکاز آبویسلی مکس ایک رائے رکھتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت احتجاج کے حوالے سے، حکومت سے انگیج کرنے کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ سے انگیج کرنے کے حوالے سے، اور اس موجودہ حالات کے حوالے سے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں ایک ایسی حکومت جس نے ہر
बात पूछ कर करनी है, इसके साथ बैठकर चाय बिस्किट खाए जा सकते हैं, मुज़ाकरात नहीं हो सकते, यानी कि इनके पास इतनी भी अथॉरिटी नहीं है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। आपको पता है कि ये किस तरह से रिजल्ट्स बहरहाल किए जाएंगे। हुकूमत को, लाइक आई मेंशन्ड, ऑपोजिशन से कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन हुकूमत को, और अनलेस कि अगर इमरान खान साहब जेल से बैठ के उस एहतजाज को इस हद तक लोगों को मोबिलाइज कर दे, उस एहतजाज का इम्पैक्ट, उस तहरीक का इम्पैक्ट ऐसा हो जाए कि जहाँ पर हुकूमत को बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़े, एन उस वक्त जब आपको पता है कि भारत भी पाकिस्तान पे वो जो ख़तरात हैं मोदी की तरफ से किसी भी मिस एडवेंचर के वो भी मंडला रहे हों, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पीक पे हो, माशी हालात लोगों के बेहतर ना हो रहे हो, ऐसे में अगर अपोजिशन भी सड़कों पर आ जाएगी तो हुकूमत के लिए मुश्किलात तो नेचुरली होगी। और दूसरी तरफ जो हुकूमत की मुश्किलात बढ़ रही है वो उसके अपने इत्तेहादी जिस तरह से उसको टेस्ट कर रहे हैं अब और उसको ग्रिल कर रहे हैं मुसलसल, वो बदस्तूर जारी है। और ये एक ऐसी पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसी अनोखी शादी है कि जिसमें जो दूल्हा दुल्हन है वो तो राजी नहीं है, लेकिन जो काजी है वो तलाक के लिए राजी नहीं है। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि अगर इस इत्तेहाद से, नून लीग वाले समझते हैं कि हम नहीं निकल सकते, तो नून लीग वाले भी खुद अपनी मर्जी से इस इत्तेहाद से अलहदा नहीं हो सकते। सो यानी इस इत्तेहाद में दोनों को, दूल्हा दुल्हन को बिठाया ही गया है उस काजी की तरफ से, और काजी यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट है, एस्टैब्लिशमेंट ने इन दोनों को एक किया है। और दोनों का एक दूसरे पे ऑब्वियसली ट्रस्ट लेवल कुछ नहीं है, एतबार एक दूसरे पे नहीं करते। इलेक्शन से पहले का आपको सिनेरियो पता है, और अपनी अपनी उनकी पोजीशंस हैं, अपनी अपनी एक आइडियोलॉजी है। लेकिन ये चूँकि एक मुश्तरका दुश्मन है, तो उस मुश्तरका दुश्मन को गिराने के लिए ये पाकिस्तान को और पूरे निज़ाम को आपको पता है कि किस तरह से बिल्कुल एक गिराने के ऊपर आ गए हैं, लेकिन ये सिर्फ अपने एक ओपोनेंट को गिराने के लिए। और जिस किस्म की जो इकदाम लिए जा रहे हैं, जिस किस्म के तमाम जो फैसले किए जा रहे हैं, जिस पे पीपल्स पार्टी भी कहती है कि जो जमहूरियत है ज़ाहिर है उसको जहाँ पर मजबूत करना था, आपके ऐसे फैसले कि जहाँ पर आइन की खिलाफ वर्जी हो और आइन पर अमल दरामद मुकम्मल तौर पे नहीं हो। मुकम्मल तौर पे क्या मतलब, आइन पे अब अमल दरामद करना भी जो है वो इतने कन्वीनियंटली छोड़ दिया गया है। सो मावराए आइन ही है ये। आज पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब से आज मेरे प्रोग्राम में बात हो रही थी, तो राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनकी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो चुकी है उनको अब घर चले जाना चाहिए। ये गैर आइनी तौर पे जो है वो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और यही बात अब बिलावल साहब भी वज़ीर आज़म को जब मुलाकातें होती हैं, या सदर साहब अगले दिन वज़ीर आज़म से मुलाकात कर रहे थे, सदर साहब भी फ्लोट कर सकते थे कि भाई क्यों नहीं हुआ, बिलावल साहब को क्या कबाहत है कि बिलावल साहब नहीं बोलते, और वज़ीर आज़म को बोले कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो घर भेजा जाए, दूसरा अपॉइंट किया जाए, क्योंकि ये सूट करता है। नेचुरली आज अकील साहब भी, बैरिस्टर अकील मलिक साहब मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे कि इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है और हमें बिल्कुल उस पर एतमाद है। तो ये शायद वाहिद जमात है नून लीग जिसको इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान पर एतमाद है। 27वीं आईनी तरमीम की भी बातें हो रही हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर ने भी अपनी सपोर्ट की यकीन दहानी करा दी हुकूमत को, ऐलान कर दिया वाजिद गिलानी साहब ने। अब आप इमेजिन कीजिए, हुकूमत खुद परेशान हो गई कि जी इनको सपोर्ट का ऐलान करने का किसने कहा है, और इनकी तो सपोर्ट की हमें ज़रूरत भी नहीं है, हम तो जो भी होगा पार्लियामेंट से होगा। और 27वीं आईनी तरमीम जो है उसको बिल्कुल रूल आउट नहीं किया जा सकता, यानी कि उस पर हमारी इतलात ये है कि 27वीं आईनी तरमीम पर काम शुरू हो चुका है। 26वीं आईनी तरमीम के भी हवाले से आपको हमने काफ़ी पहले बता दिया था कि काम हो रहा था, डिस्कशंस हो रही थी, काम शुरू हो चुका था उस पर। और मौलाना साहब ने, आपको याद होगा जब उन्होंने कहा था ना कि काले सांप का जो है वो सर काट दिया, जहर निकाल दिया है, तो ये जो जहर है ना वो जो निकाला था मौलाना साहब के बकौल, वो जहर अब वो 27वीं आईनी तरमीम के फॉर्म में वो तमाम जहर जो है वो वापस से डाला जाएगा। और अब आप तैयार हो जाएं सारे के सारे के मुल्क में 27वीं आईनी तरमीम जब ये लेकर आएंगे तो ऐसा कुछ फिर करेंगे कि जहाँ पर लोग जो है वो 26वीं आईनी तरमीम को शायद फिर वो हल्का समझेंगे। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट आपने ज़रूर करना है।